कस्ट नंबर 17 शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली किस्त मिल सके। वापसी के बाद घर की रौनक ऐसे फैल गई थी जैसे कोई नई बहार अचानक फूट पड़ी हो। हर कोने में जिंदगी की ताजगी और खुशबू छा गई थी। सुबह सवेरे सूरज की पहली किरण जैसे ही खिड़कियों से अंदर आती, घर में एक ऐसी हलचल शुरू हो जाती जो बरसों बाद महसूस हो रही थी। माँ और खाला अब रोजाना आंगन में चाय की प्यालियां थामे बैठ जाते, कभी बचपन की शरारतें याद करके खुलखुला कर हंसते, कभी पुरानी यादों में खोकर आंखें नम कर लेते हैं। इनकी आवाजें गूंजते तो लगता जैसे वक्त खुद रुक कर इन लम्हों को सुन रहा हो। इधर आदिल और मैं सुबह की वाक पर निकलते, ताज़ा हुआ सीने में भरते हुए प्लानिंग करते कि आज घर में क्या नया काम किया जाए, क्या तब्दीली लाई जाए। सामरे और भाभी घर के कामों में हाथ बटाते हैं, मगर उनकी गुफ्तगू का वाहिद मौजू हमेशा वही होता, अगले ट्रिप का, अगले घूमने फिरने का, अगले साथ बैठने का। गोया अब जिंदगी का हर लम्हा महज एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए ही था। एक दोपहर जब हम सब बैठे आराम कर रहे थे तो माँ ने अचानक गहरी सांस लेकर कहा कि अब घर में सब कुछ मुकम्मल है, मगर एक चीज अभी बाकी है। सबने हैरत से पूछा, क्या माँ जी? तो माँ ने मुस्कुराते हुए खाला की तरफ देखा और बोले कि बच्चों की खुशी का शोर, बच्चों की हंसी और कदमों की आवाज, अब तो ये घर बच्चों की रौनक से गूंज उठे। खाला शर्मा गए, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो खुशी और उम्मीद से भरी हुई थी। आदिल ने फौरन हंसते हुए कहा कि बस माँ जी, ये तो अब जल्द ही हो जाएगा। हम सब मिलकर उस घर को बच्चों की आवाजों, खलखलाहटों और छोटे छोटे कदमों से भर देंगे। इस बात ने सबके चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट बखेर दी जैसे कोई ख्वाब हकीकत बनने वाला हो। समरे ने फौरन फोन उठाया और जॉर्ज से कहने लगे कि तो फिर अभी से प्लानिंग शुरू कर दें। पहले घर में ही एक बड़ा सा फैमिली फंक्शन रखें, सब रिश्तेदारों को बुलाएं, पुराने दोस्तों को, मोहल्ले वालों को, फिर देखते हैं कि क्या खूबसूरत मंजर बनता है। भाभी ने हंसते हुए कहा कि हाँ, और वहां डांस भी होगा, गाने भी होंगे, खानों की प्लेटें भी लगेंगी, सब एक साथ मिलकर लुत्फ उठाएंगे। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े और उसी शाम हमने फैसला कर लिया कि अगले हफ्ते एक जबरदस्त गेट टुगेदर पार्टी रखेंगे। घर की सफाई, आराइश, खाने पीने का बंदोबस्त, सब कुछ अपने हाथों से करने का अज़्म था। रात को जब सब बस्तरों पर लेटे तो बातों का सिलसिला फिर चल निकला। आदिल ने मेरे कान में सरगोशी की कि सिकंदर भाई, अब तो लगता है जिंदगी वाकई जन्नत बन गई है। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ मजबूती से दबाया। खाला ने माँ से कहा कि देखो ना, हमारी बरसों की मेहनत अब रंग ला रही है। ये घर अब महज दीवारें और छत नहीं रहा, बल्कि मोहब्बत की एक ऐसी इमारत बन गया है जो कभी गिरेगी नहीं। माँ ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और बोले कि हाँ बहन, ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, ये तो बस बढ़ती ही जाएगी। अगले दिन से तैयारियां शुरू हो गईं। मैं और आदिल मार्केट गए। ताज़ा फल, रंग बरंगी मिठाइयाँ, कौशत सब्जियां, सब कुछ भरपूर मकदार में ले आए। समरें और भाभी ने घर को बालवंस, झंडियों, लाइट्स और ताज़ा फूलों से सजाया। हर कोना चमक उठा। माँ और खाला किचन में मसरूफ हो गईं। बिरयानी की खुशबू, कौरमे की महक, पुलाव की गर्मी, कबाबों की तपश, सब कुछ हवा में फैल गया। खुशबू इतनी तेज थी कि पड़ोसी भी दरवाजे पर आकर पूछने लगे कि क्या बात है, आज इतना अच्छा मिजाज क्यों है। पार्टी के दिन सुबह से ही रौनक शुरू हो गई। रिश्तेदार एक के बाद एक आते गए, गले मिलते, आंसू बहते, हंसियां गूंजते। चाचा जी ने बड़े जोश से कहा कि वाह भाई, ये तो पूरा खानदान इकट्ठा हो गया, ऐसा लगता है जैसे बरसों बाद सब एक साथ आए हों। आदिल ने सबको मुखातब करके कहा कि आज हम यहाँ सिर्फ खुशी मनाने आए हैं, कोई गम नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस मोहब्बत और मोहब्बत। रात ढलते ढलते सब आंगन में जमा हो गए। लाइट्स झलमलाती थीं, मौसीकी की धनें फजा में गूंज रही थीं। समरे ने अचानक गाना शुरू किया, दिल दिल पाकिस्तान, और सब ने मिलकर साथ दिया। फिर डांस शुरू हो गया। बच्चे बड़े सब एक साथ नाचने लगे। माँ और खाला भी हल्का हल्का झूम रही थीं। आदिल ने मुझे खींचकर कहा कि भाई आओ नाचते हैं। हम सब ने मिलकर एक बड़ा दायरा बनाया और हंसते खेलते नाचते रहे। रात गहरी हो गई तो सब छत पर चले गए। चांदनी रात थी, सितारे झलमलाते थे। हमने चटाइयां बिछाएं, गर्म गर्म चाय मंगवाई। बातों का सिलसिला चल निकला। एक चचा ने पुरानी कहानी सुनाई कि पहले जमाने में पूरे खानदान एक ही छत तले रहते थे। कोई जदाई नहीं होती थी,
माँ ने मुस्कुराकर कहा कि अब हमने वही पुराना खूबसूरत निजाम वापस ला दिया है। अब ये घर कभी खाली नहीं रहेगा। हयांक समरे ने कहा कि अब तो एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। सब ने हैरान होकर देखा। भाभी ने शर्माकर सर झुका लिया। समरे ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया कि भाभी फिर से माँ बनने वाली हैं। पूरा घर खुशी से गूंज उठा। आदिल ने भाभी को गले लगाया, मैंने भी। माँ और खाला खुशी के आंसुओं से रो पड़े। खाला ने कहा कि अब तो घर में बच्चों की आवाजें गूंजेंगी। ये वही खुशी है जो हम बरसों से दिल में मांग रहे थे। अगले दिन से घर में और भी तेजी आ गई। भाभी की देखभाल, ट्रैक्टर के पास जाना, नई चीजें खरीदना। आदिल और मैं हर काम में साथ थे। माँ ने कहा कि अब प्लान है कि जब बच्चा आएगा तो घर को और भी खूबसूरत बनाएंगे। नई कुर्सियां, खिलौने, रंगीन पर्दे, सब कुछ। एक हफ्ते बाद हमने फैसला किया कि एक छोटा सा ट्रिप और करें। इस बार नथिया गली, पहाड़ों की ठंडी हवाएं, सरसब्ज वादियां, वो सुकून जो सिर्फ फितरत दे सकती है। हम सब कार में बैठे, रास्ते में गाने गाते, हंसते खेलते नथिया गली पहुंचकर होटल में कमरे ले लिए। शाम को बाजार घूमे, ताजा फ्रूट चाट खाई। रात को फायर पुलिस के पास बैठे। आदिल ने सबको मुखातब करके कहा कि देखो, ये फिर से हम सब एक साथ। कोई दौर नहीं, कोई जदाई नहीं। माँ ने कहा कि हाँ बेटा, और अब तो बच्चा भी आने वाला है। ये जिंदगी का नया रंग है। खाला ने मुस्कुरा कर कहा कि हम सब मिलकर इस बच्चे को इतनी मोहब्बत देंगे कि वो इस घर का सबसे प्यारा बन जाएगा। रात भर हम बातों में गुम रहे। कभी पुरानी यादें ताज़ा करते, कभी नए प्लान बनाते। समरे ने कहा कि अब तो हर महीने ट्रिप, हर हफ्ते फैमिली डिनर और हर दिन मोहब्बत। भाभी ने हंसते हुए कहा कि और बहुत सारे बचे। घर हंसी और शोर से भर जाएगा। अगले दिन हमने ट्रेकिंग की, हाथों में हाथ डाले पहाड़ चढ़े। थकते तो एक दूसरे को सहारा देते। वापस आकर सबने एक दूसरे को गले लगाया। होटल में आराम किया। फिर शाम को वही फायर पुलिस, वही गर्म बातें, वही गहरी मोहब्बत। वापसी पर दिल भरा था मगर खुशी से। घर आकर सबने फैसला किया कि अब यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा।